अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल के पार्ट 3 के नोमेनक्लेचर के साथ आपकी टीचर आपके सामने है। बच्चों आज का लेक्चर भी गौर से सुनिएगा। देखते हैं कि आज के लेक्चर में आपकी टीचर आपके लिए क्या लेकर आएंगे। बच्चों नोमेनक्लेचर बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ बिगनिंग के में मेरे साथ रहेंगी ना, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि इसके पॉइंट्स आपस में बहुत रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोमेनक्लेचर का फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बच्चों गौर से सुनिएगा। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नेम्ड इन द फॉलोइंग वे। टू नेम अ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, no matter whether the complex ion is cation or anion, always name the cation before the anion. This is just like naming an ionic compound. बच्चों क्या मतलब था इस बात का कि जब भी हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं, तो आपको पता होता है पहले उसका पॉजिटिव पार्ट लिखते हैं, फिर हम उसका नेगेटिव पार्ट लिखते हैं। तो यहाँ भी यही होगा कि हम पहले पॉजिटिव पोर्शन लिखेंगे, फिर उसका नेगेटिव। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो हम पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, फिर उसका नेगेटिव पार्ट बाद में लिखेंगे। अगर कोई इसी तरह एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम उससे पहले कैटायन लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन लिखेंगे। ये बात आपको मैं एग्जांपल में समझाऊंगी। in naming the complex ion, इस बात को दोबारा मैंने लिखा है आपके लिए। नेम द ligand first in alphabetical order, then the metal atom or ion. The metal atom or ion is written before the ligands in the chemical formula. बच्चों लीजिए आपके सामने फिर एग्जांपल हाजिर है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड। बच्चों आप सबसे पहले क्या करो, पोटाशियम, ये फेरोसाइनाइड बच्चों मैंने इसका जनरल नाम लिया, क्योंकि अभी तक मैंने चूंकि आपको नोमेनक्लेचर समझाया ही नहीं है, तो आपको इस नाम के बारे पे भी ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। ये मैंने अपना एक जो जनरल नाम था वो नाम लिया, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। खैर, आप इस वक्त स्फेयर को देखिए। स्फेयर पे आप देखिए कौन सा चार्ज आ रहा है। आप जरा गौर से देखिएगा। ये टॉपिक हमने पीछे किया था, मतलब पहले पार्ट 2 में किया था। ये वही एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए 6 साइनाइड है, आयरन है, तो इस फेयर के ऊपर जो चार्ज आया होगा वो कौन सा आया होगा बच्चों, थोड़ा रिमाइंड करो ना भाई। -4। तो -4 देखो, पोटाशियम कितने अटैच है, +4। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये कौन सी एग्जाम्पल है, तो आप सबको पता होना चाहिए ये है एनायनिक की एग्जाम्पल, यानी कि कौन सा टाइप आ रहा है, एनायनिक स्फेयर आ रहा है। तो क्या देखा आपने, गौर से देखो। पोटाशियम हमने पहले लिखा है, ठीक है, पॉजिटिव है, और हमने जो स्फेयर है वो बाद में लिखा है। तो हमारे पास ये बात ठीक हो गई ना, कि पहले हमने पॉजिटिव पोर्शन लिखा, फिर हमने नेगेटिव। तो ऑलवेज नेम द केटाइन बिफोर द एनाइन, ठीक है। और जब हम इसको नाम देंगे तो नेम द लिगेंड फर्स्ट, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी हम इसका ख्याल रखेंगे, देन द मेटल एटम। देखो, अब आप कहोगे मिस यहाँ तो पोटाशियम लिखा हुआ है। नहीं बच्चों, आपने पोटाशियम को नहीं देखना, किसको देखना है, स्फेयर के अंदर। स्फेयर के अंदर देखो, आपको आयरन भी नजर आ रहा है, आपको साइनाइड भी नजर आ रहा है। तो आपने पहले लिगेंड को नाम देना है। लिगेंड कौन है, जल्दी से देखिए। लिगेंड है साइनाइड। तो यहाँ कितने साइनाइड है, 6। तो हमने पहले क्या किया, हेक्सा साइनो, और फिर हमने फेरेट। ये नाम कैसे दिया है ये तो मैं आपको आगे बताती रहूंगी। फिलहाल आपने इस पॉइंट को क्लियर करना है कि नेम द लिगेंड फर्स्ट, ठीक, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। तो हेक्सासाइनोफेरेट। ये जो पोटाशियम है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स यानी स्फेयर का पार्ट नहीं था, ये बाहर था। जो चीज बाहर है उसको हम नोमेनक्लेचर में शामिल नहीं करते, हम सिंपल कह देते हैं कि आपने पहले पॉजिटिव को लिखा, फिर नेगेटिव को। तो ये बात उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। पोटाशियम क्यों हमने पहले लिखा, क्योंकि पोटाशियम स्फेयर से बाहर पहले है। फिर अंदर हमने किस चीज को चेक किया, हमने लिगेंड को चेक किया। हेक्सा साइनो पहले लिखा, फिर हमने फेरेट 2 लिखा। चलिए जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आज आपको ये बात समझ आ गई जी। अब है लिगेंड के साथ, जब हमने कह दिया पहले हमने लिगेंड को नेम देना है, तो हमने एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझना है कि क्या। देखिए बच्चों, लिगेंड हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकता है। अमूमन
न्यूट्रल या नेगेटिव की एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताऊंगी, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ फॉर एनायनिक लिगेंड्स, अगर लिगेंड आपके पास कोई भी नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो उसमें क्या है, उसमें आपने चेंज क्या लेकर आना है, ओ। ओ यानी कि अगर ब्रोमीन है, ब्रोमाइड है, तो आपने इसको क्या कहना है, ब्रोमो। अगर फ्लोरीन है तो आपने क्या नाम देना है, फ्लोरो। और अगर आपके पास हाइड्रोक्सो है तो आपने क्या नाम देना है, हाइड्रोक्सो। ऑक्सिलेट है तो ऑक्सिलेटो। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल थी। बच्चों आपको समझ आया कि लिगेंड का एंड हो गया ओ में। ये आप पॉइंट माइंड में रखो, फिर आगे एग्जांपल के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपके लिए एग्जांपल ली है। आप बाकी किसी चीज को ना देखियो, बल्कि स्फीयर के अंदर आपको जो लिगेंड है वो कौन है, क्लोरो। कितने हैं, चार, क्लोरो चार हैं, यानी कि टेट्रा क्लोरो है। मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है। देखो क्लोरो को हमने ओ का वर्ड इस्तेमाल किया है, क्लोरो। एक ये सेकंड पॉइंट जो भी लिगेंड का आपको क्लियर हो, और फर्स्ट पॉइंट भी इसी एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ फिर सोडियम पहले लिखा हुआ है, सोडियम इस स्फीयर के बाहर है, इसलिए पहले हमने सोडियम, फिर हमने कहा स्फीयर के अंदर हमने पहले नेम किसको देना है, लीगेंड को। तो आपको नजर आ रहा है टेट्रा क्लोरो। फिर उसके बाद निकलेट 2 लिखा हुआ है। यहाँ आप तवज्जो दो किसकी तरफ, ओ की तरफ। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में भी आपको नजर आ रहा है डाया अमाइन टेट्रा क्लोरो, फिर ओ। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, ओ नजर आ रहा है, ठीक है, साइनो। लिगेंड्स की टाइप के मुताबिक हम कॉम्प्लेक्स को नाम दे रहे हैं बच्चों। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर लिगेंड्स नेगेटिव होगा तो आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड के साथ क्या लगाया, ओ। अब अगर लिगेंड नेगेटिव नहीं है बल्कि न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉमन नेम ऑफ मॉलिक्यूल इज यूज्ड। मतलब क्या हुआ, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो हम ओ नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस तरह लिगेंड है उसका नाम वैसे ही रहने देंगे। यहाँ एग्जांपल देखिए बच्चों, अमाइन यानी कि अमोनिया दो आपके पास अटैच हैं, और अमाइन जो होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसमें ओ का इजाफा नहीं करेंगे। हाईलाइट है, आप देखें, डाया अमाइन, ठीक। लेकिन एक और चीज भी नोट कीजिएगा, क्लोरो जो है यहाँ नेगेटिव लिगेंड है, तो उसके साथ हमने ओ लगाया है, ठीक। क्योंकि ये एग्जांपल न्यूट्रल लिगेंड के हम ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ओ का दोबारा नहीं बताया, बल्कि हाईलाइट भी नहीं किया, कि बच्चे खुद जज करेंगे कि यहाँ हम क्या देखना चाह रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड को। और न्यूट्रल लिगेंड कौन है, अमाइन। दोनों एग्जाम्पल में अमाइन है। इसी तरह अगर हम अगली एग्जाम्पल में देखें तो आपको नजर आ रहा है वाटर। वाटर को हम किस सेंस में लेंगे, एक्वा। हालांकि और भी बहुत सारे लिगेंड नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ उनको हाईलाइट करना है जो न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पानी, पानी भी कोई, वाटर भी कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए आप नोट कीजिए डाई एक्वा, कोई ओ का वर्ड यूज नहीं हो रहा। इन द सेम वे नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कार्बोनाइल है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल को जिस तरह है वैसे ही कह रहे हैं, कार्बोनाइल। और कितने कार्बोनाइल है, 5। तो पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ठीक। अब बच्चों आप इसको गौर से देखो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने कहीं ओ लिखा है तो क्यों लिखा है। उसके नाम में ओ जो है वो नेगेटिव लिगेंड की वजह से आ रहा है, और जो न्यूट्रल लिगेंड है उसकी एट ए टाइम एक कंपाउंड में न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड दोनों हो सकते हैं। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम भाई एक कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है कि एट ए टाइम कई लिगेंड। अब हमने उनको अल्फाबेटिकली नाम देना है, किस तरह नाम देना है ये हमने आहिस्ता आहिस्ता समझना है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, अब है when there are two or more ligands of same type। सेम टाइप यानी कि अगर लिगेंड्स एक टाइप के, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो न्यूट्रल हैं, एक से ज्यादा अटैच हैं, तो हम
प्रीफिक्स कौन सा ऐड करते हैं बच्चों? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह हम उसको बता देते हैं कि भाई कितने लिगेंड अटैच हैं। हमारे पास कई एग्जांपल आए, किसी में हमने हेक्सासाइनो कहा, किसी में टेट्रा क्लोरो कहा, किसी में पेंटा का वर्ड यूज किया। आप यहाँ जो गिवन एग्जांपल है उसको देख लीजिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ जो प्लैटिनम सेंट्रल एटम है उसमें आपको 2 अमाइन अटैच होते हुए नजर आ रहे हैं और 4 क्लोरो नजर आ रहे हैं। तो हमने डायामाइन टेट्राक्लोरो का वर्ड यूज किया है। क्लोरो के साथ ओ, अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, और अमाइन के साथ कोई ओ नहीं। क्यों? क्योंकि अमाइन न्यूट्रल है और क्लोरो के साथ ओ नजर आ रहा है क्योंकि वो नेगेटिव लिगेंड है। इन द सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल में पेंटा और कार्बोनाइल आप देखो बच्चों, फिर एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें भी आपको कोई ओ नजर नहीं आ रहा। ठीक, when the name of ligand, अब एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी बच्चों, when the name of ligand already contained prefix such as di, tri, tetra, then the prefixes like bis, tris, etc are used for example। अब इस बात का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, गौर से सुनिए। लीगेंड एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। मैंने आपको टाइप्स जब लीगेंड की शुरू में बताई थी, याद है ना? मैंने आपको बताया था कि मोनो भी हो सकते हैं, बाय भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं। यानी कि एक लीगेंड एट ए टाइम एक लोन पेयर भी दे सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा दे दे तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि हो सकता है ऐसा लीगेंड हो जो एट ए टाइम एक से ज्यादा पेयर दे रहा हो, लेकिन वो भी तादाद में एक से ज्यादा हो। फिर हम क्या करेंगे? तो अब हम थोड़ा सा उसमें चेंज लेकर आएंगे। यानी कि आप गिवन एग्जांपल देखो, इसमें देखो, ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें अमोनियम भी है और ऑक्सीलेटो भी है और हमारे पास कौन है? एक्वा। अब ये जो ऑक्सीलेटो है बच्चों, ये एट ए टाइम दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाइडेंटेट, दो दो पेयर देता है। तो ऑक्सीलेटो के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? बिस ऑक्सीलेटो। बिस ऑक्सीलेटो। हम इंस्टेड ऑफ डाई का लफ्ज इस्तेमाल करें, हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? बिस ऑक्सीलेटो, और हाईलाइट हो रहा है। और बाकी जो है, जो एक्वा है वो आपको डाई एक्वा के फॉर्म में नजर आ रहा है, बिस ऑक्सीलेटो। और साथ हमारे पास सेंट्रल एटम है निकल। तो बच्चों, आपने इन चीजों की तरफ तवज्जो देना है। और एक बात, एट ए टाइम जब एक से ज्यादा लिगेंड्स आ जाते हैं तो हम जरा अल्फाबेट्स का ख्याल रखते हैं, वो आप रखो तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट टाइप की तरफ जी। सबसे पहले मैं आप को बता चुकी हूँ कि हम लिगेंड को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, पहले उसको नाम दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। जब हम लिगेंड्स को नाम देना सीख चुके, कहाँ हमने ओ का लफ्ज इस्तेमाल करना है, कहाँ हमने ओ का इस्तेमाल नहीं करना, बाय कहना है, ट्राई करना है, बेस्ट ट्रेस से हम सीख चुके, लिगेंड को हम जान चुके। अब बारी आती है सेंट्रल मेटल की। कि जो सेंट्रल मेटल है उसके लिए हमने क्या करना है? क्या हमने उसके साथ कोई चेंज लेकर आना है या नहीं? जैसे लिगेंड में हमने नेगेटिव के लिए अलग क्राइटेरिया लिया, न्यूट्रल के लिए अलग लिया, इन द सेम वे यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से अलग नाम देंगे। खैर, देखते हैं किस तरह। After naming the ligands, name the central metal. If the complex is a cation, the metal is named same as the element. For example, cobalt in complex cation is called cobalt and platinum is called platinum. भाई नहीं आई बात समझ, है ना? चले मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स की टाइप समझ आ गई है, केटाइनिक और एनाइनिक, तो उसके मुताबिक आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्या कहते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास केटाइनिक हो, क्या हो? केटाइनिक हो, यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो केटाइनिक है, तो तो उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या देखें बच्चों, एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ वही सेम एग्जाम्पल मैं बार बार इसलिए ला रही हूँ ताकि आप लोगों को मजीद अच्छी तरह समझ आए। पहले इस एग्जाम्पल में देखें, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? प्लाटिनियम। लिगेंड कौन है? अमाइन। और कौन है? क्लोरो।
अमाइन को हमने डायामाइन लिखा है, क्लोरो को हमने ओ के साथ टेट्राक्लोरो लिखा है। साथ जब हम लिगेंड का नाम दे चुके, नेक्स्ट नाम हमने किसको दिया? प्लाटिनियम को। लेकिन नोट कीजिएगा, कोई चेंज नहीं, सिर्फ प्लाटिनियम। क्यों बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ स्फेयर जो है उस पे कोई चार्ज नहीं, या हम कह सकते हैं केटाइन है, ठीक है, केटाइन। अब अगली एग्जांपल देखें, पेंटाकार्बोनाइल आयरन में यहाँ आयरन सेंट्रल एटम है, कार्बोनाइल जो है पेंटा है, और वो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड में आता है। यहाँ भी स्फेयर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे स्फेयर पे कोई चार्ज ना हो, दोनों केसेस में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई चेंज नहीं है। ये नोट कर लीजिए। आपने और भी बहुत सारी एग्जांपल के साथ ये प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है कि नाम चेंज है या नहीं है, जैसे प्लाटिनियम और इसी तरह आयरन, ठीक है, इसको फेरम भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप। हमारे पास न्यूट्रल की आपको समझ आ गई, पॉजिटिव की समझ आ गई। अब नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। क्या? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कहते हैं when the complex is anionic then the suffix ate is added to the name of metal। कौन सा मेटल? सेंट्रल मेटल। जी बच्चों, एग्जाम्पल आपके सामने। यहाँ एग्जाम्पल आप किसको देखोगे? सोडियम को नहीं, बल्कि किसको? स्फेयर के अंदर निकल को। कैसे पता चला कि ये जो स्फेयर है ये एनायनिक है? इस तरह पता चला बच्चों, क्योंकि इस फेयर के बाहर सोडियम अटैच है, और सोडियम क्या है? पॉजिटिव। यानी कि बाहर पॉजिटिव है तो स्फेयर ऑटोमेटिकली क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव स्फेयर मींस एनायनिक स्फेयर। यहाँ हम सोडियम का नाम तो हम वैसे का वैसे लिख देंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं शुरू में ही सोडियम हमने लिख दिया। फिर बारी थी लिगेंड की, टेट्राक्लोरो भी हमने लिख दिया। आखिर में बारी किसकी आ गई? सेंट्रल मेटल की। वो क्या है? निकल 8। नोट कीजिए बच्चों, निकल 8। हमने खाली निकल नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि स्फेयर क्या है? नेगेटिव है। अगली एग्जांपल देखिए बच्चों, इसमें आपको अमोनियम डाइएक्वा बेस ऑक्सिलेटो निकलेट, बाकी नाम तो आपको समझ आ ही रहा है कि अमोनियम क्या है? वो स्फेयर से बाहर है, और स्फेयर जब अमोनियम बच्चों क्या है? पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव। तो स्फेयर क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मींस एनायनिक स्फेयर। अगेन आपने क्या करना है? चेंज लेकर आना है। किसके साथ लाना है? निकल के साथ। जी बच्चों, मैं साथ साथ बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको समझ आए। अमोनियम वैसे का वैसे ही लिख दिया, क्योंकि वो तो स्फेयर से बाहर है, ठीक है। और एक और बात भी नोट कीजिए, स्फेयर से बाहर है, उसके साथ हम कोई डाई या कोई ट्राई का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। अमोनियम बेशक यहाँ कितने अमोनियम नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने, हमारा काम क्या है? स्फेयर के अंदर नेमिंग करनी है। अच्छा खैर, हमने सिंपल कहा अमोनियम, डाई अमोनियम नहीं कहा। नोट करें बच्चों, डाई अमोनियम नहीं कहा, अमोनियम कहा। अंदर हम आ गए लिगेंड्स की तरफ। लिगेंड हमें कौन कौन से नजर आ रहे हैं? डाई एक्वा नजर आ रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिकली एक्वा की बारी पहले आ गई। डाई एक्वा नजर आ रहा है, बिसऑक्सिलेटो नजर आ रहा है। जी हाँ, बिसऑक्सिलेटो की वजह भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बारी आखिर में किसकी आ गई? निकल की। लेकिन निकल नहीं, बल्कि निकल 8। ये होगी सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल की तरफ आ जाओ। फिर एक स्फेयर है, फिर वही एग्जांपल रिपीटेड कि स्फेयर पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कैसे पता चला भाई? पॉजिटिव के सामने है, के पहले लिखा है, स्फेयर बाद में, तो मींस स्फेयर पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब कितना चार्ज होगा बच्चों? 4 पोटाशियम अटैच है ना, साफ पता चल रहा है कि -4 होगा। खैर, स्फेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। स्फेयर क्या हो गया? एनायनिक। अब हम इसको नाम कैसे देंगे? चूंकि स्फेयर से बाहर पोटाशियम है, तो हम पोटाशियम को वैसे ही लिख देंगे। नोट करो, 4 नहीं कहा। क्यों? क्योंकि नोमेनक्लेचर हमने पोटाशियम के लिए नहीं करना, हमने नोमेनक्लेचर का यूज स्फेयर के अंदर वाले एलिमेंट्स के लिए या लिगेंड्स के लिए या सेंट्रल मेटल के लिए किया। अच्छा जी, पोटाशियम लिख दिया। फिर हम पहली बारी किसकी? लिगेंड की। कितने लिगेंड्स? हेक्सासाइनो। जी बच्चों, कंपाउंड का नाम क्या हो गया? पोटाशियम हेक्सासाइनो।
ठीक है, साइनाइड के साथ क्या लिखा है, साइनो। अब तो आपको थोड़ा बहुत तरीका आ जाना चाहिए। और आयरन को आप देख रहे हो फेरस नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या लिखा है, 8, फेरेट, फेर 8। क्यों? क्योंकि स्फेयर क्या है, एनाइनिक। जी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आपको नाम देना आ गया होगा कि लिगेंड्स को कैसे नाम दिया जाता है, सेंट्रल मेटल एटम को कैसे दिया जाता है, कैसे हम जज करते हैं कि हमारे पास एनायनिक स्फीयर है या कैटायनिक स्फीयर है, कैसे हम नाम देते हैं। और अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉजिटिव पोर्शन हो तो हम क्या नाम देंगे, और अगर कोई नेगेटिव भी आ जाएगा बच्चों स्फीयर के बाहर, तो हम उसके लिए उसका नाम बाद में शामिल करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, आखिरी चीज अगर आपको नजर आ रही हो वो है रोमन। कोई रोमन आपको नजर आ रहे हैं, रोमन न्यूमेरल्स नजर आ रहे हैं, रोमन नंबर नजर आ रहे हैं, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, इसको किस तरह याद रखेंगे, लास्ट पॉइंट बताना जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जी बच्चों, आप लोगों को नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा कि लिगेंड को कैसे नाम देना है, और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या एडिशन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आखिरी चीज की तरफ, जो कि है रोमन नंबर, यानी कि रोमन नंबर क्या है और क्यों डाला जाता है। बच्चों दरअसल ये रोमन नंबर चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम का, या वी कैन से दैट इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। लास्ट में जब आप अपना मतलब स्फीयर की सारी नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें आपको आखिर में नेम ऑफ मेटल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट डालनी होती है, और किस में, इन द फॉर्म ऑफ रोमन नंबर। अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, सोडियम, ये टेट्रा क्लोरो निकलेट। यहाँ 8 किस वजह से आया है, क्योंकि यह जो स्फीयर है वो एनायनिक स्फीयर है। तो सोडियम टेट्रा क्लोरो, हम 4 क्लोरो की वजह, ओ का की वजह भी आपको पता है। यहाँ 2 चार्ज कैसे आया, जरा इस पे गौर कीजिएगा। बच्चों स्फीयर पे चार्ज कब आता है, उस वक्त आता है जब सेंट्रल मेटल एटम नेगेटिव पोर्शन को या तो सेटिस्फाइड कर पाता है या नहीं कर पाता। देखिए जरा, 4 क्लोरो नजर आ रहे हैं, -1 एक क्लोरो का चार्ज है, 4 क्लोरो आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, देख लें कि 4 क्लोरो को सिर्फ निकल ने सेटिस्फाइड नहीं किया, बाहर भी 2 सोडियम नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्फीयर पे चार्ज क्या आया होगा, -2। ठीक है, -2 कैसे आया होगा, 4, -4 में से 2 निकले होंगे तो -2 चार्ज आया होगा। वो -2 किसकी वजह से आया होगा, सिंपल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लोरो की वजह से आया होगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 क्लोरो में से 2 क्लोरो जो हैं वो निकल के साथ चार्ज सेटिस्फाइड कर चुके हैं, और 2 क्लोरो जो हैं वो सोडियम के साथ चार्ज सेटिस्फाइड कर। तो यहाँ निकल का चार्ज क्या हो गया, 2, रोमन में लिख दिया 2। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ फिर आपको नजर आ रहा है, अमाइन के ऊपर तो खैर कोई चार्ज होता ही नहीं है, दोबारा चार्ज की वजह से, क्लोरो की वजह से है। अब यहाँ प्लाटिनियम ने चारों के चारों क्लोरो को सेटिस्फाइड कर दिया है, यानी कि प्लाटिनियम पॉजिटिव है, तो स्फीयर चूंकि हमारे पास न्यूट्रल है, बाहर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि -4 को सेटिस्फाइड किसने किया है, +4 ने, और +4 किसका हो जाएगा, प्लाटिनियम का। तो ये आपके पास 4 रोमन नंबर आ गया, आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास निकल का चार्ज होगा, कैसे होगा, नाम क्या है, अमोनियम। ठीक है बच्चों, अमोनियम डाई एक्वा बिस ऑक्सिलेटो, ये नाम कैसे आया ये भी आपको पता है। निकलेट कैसे आया ये भी आपको पता चल चुका है कि नेगेटिव स्फीयर की वजह से आया। आखिर में आपके पास चार्ज 2 नजर आ रहा है, चार्ज 2 किसकी वजह से बच्चों, ये हमारे पास निकल का चार्ज है, कैसे आया है, ऑक्सीलेटो ने। बाकी उसके साथ देखो अमोनियम का +1 होता है ना, 2 +2 बाहर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि निकल ने जो अपना चार्ज +2 शो किया है, और बाहर अमोनियम जो है वो 2 +2 है। तो इसका मतलब है कि स्फीयर के ऊपर लाजमी -2 चार्ज आया होगा, और वो -2 कैसे आया होगा, क्योंकि बाहर अमोनियम 2 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो निकल का चार्ज है वो भी कितना आया,
प्लस 2। ठीक बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको नॉमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। लेकिन अब बच्चों, आपने इसी लेक्चर को सिर्फ नहीं देखना, आपकी बुक में इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए तमाम एग्जाम्पल्स को पे गौर करना है। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता, कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आती, तो आप मुझको कह सकते हो, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू बच्चों, लेक्चर सुनने का शुक्रिया। अल्लाह